हेलो बच्चों, ये जेईई मेन 2025 का क्वेश्चन है 22 जैन शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है। ये देखिए क्वेश्चन में क्या आपसे बोला जा रहा है यहाँ पर। अ बॉडी ऑफ मास 100 ग्राम इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 2 मीटर ऑन अ वर्टिकल प्लेन एज शोन इन द फिगर। द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एट अ पॉइंट ए इज 10 मीटर पर सेकेंड। द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जीज एट पॉइंट बी एंड सी। बोल रहा है कि यहाँ पर जो पार्टिकल का वेलोसिटी है ना वो 10 मीटर पर सेकेंड है। तो पार्टिकल जब पॉइंट बी पे आएगा, जब पॉइंट सी पे आएगा, तब उसका वेलोसिटी, तब उसका काइनेटिक एनर्जी का रेशियो क्या होगा। ठीक है, तो जब पार्टिकल पॉइंट बी पर आएगा ना, यहां तो वेलोसिटी हमें दिया हुआ है कि 10 मीटर पर सेकेंड। इस पॉइंट को हम रेफरेंस पॉइंट लेंगे, ए पॉइंट को। तो जब पार्टिकल यहां पे आएगा तो मान लो ये रेडियस है, ये भी रेडियस ही है ना। तो यहां पर इस रेफरेंस लाइन से, इस वाले रेफरेंस लाइन से ये कितना ऊपर आया है, उसके लिए ये देखना पड़ेगा हम लोगों को। ठीक है भाई, पोटेंशियल एनर्जी तो क्या हुआ, चेंज होगा ना यहाँ पर। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि आर का कंपोनेंट ब्रेक कर दें। तो आर का कंपोनेंट ब्रेक करेंगे तो ये जो पार्ट है ना यहाँ से, ये क्या मिलेगा हम लोगों को, आर कॉस 30। ठीक है, और पूरा कंप्लीट यहाँ से यहाँ तक क्या है, ये आर है। तो इसका मतलब मुझे सिर्फ ये वाला पार्ट क्या मिलेगा, आर माइनस आर कॉस 30। समझ में आया, तो इतना हाइट ऊपर जाएगा। ठीक, तो अब यहां पर हम लोग, मतलब ये जो हाइट है ना, मतलब इतना हाइट ये यहां से यहां तक मूव करने में चला गया है। ठीक है, तो अब हम लोग ए से बी तक यहां पर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाएंगे। तो हम लोग लिखेंगे कि अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी या फ्रॉम ए टू बी, या फिर बिटवीन ए टू बी लिख सकते हैं। तो यहां पर क्या होगा कि हम लोग लिख देंगे इनिशियल काइनेटिक, इनिशियल पोटेंशियल, फाइनल काइनेटिक और फाइनल पोटेंशियल। तो यहां पर इनिशियली देखें तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितना है, हाफ इंटू एम इंटू कितना वेलोसिटी है, 10 है, तो 10 का स्क्वायर कर देंगे। प्लस इनिशियल पोटेंशियल कितना लेंगे, 0 लेंगे, क्योंकि मैंने इसको रेफरेंस लाइन माना है ना, मैंने इसको रेफरेंस लाइन माना है ना, ए पॉइंट को। तो यहाँ पर रेफरेंस लाइन है, मतलब कि वहां पर 0 पोटेंशियल होगा। फाइनल में लिखे अगर हम लोग, तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा एम जी एच। एच हम लोगों ने फाइंड कर लिया है, और फाइनल काइनेटिक एनर्जी के भी हमें चाहिए। ठीक है ना, ये हमें चाहिए। ओके, अब इसका मास कितना दिया हुआ है जरा एक बार देख लेते हैं हम लोग। तो इसका 100 ग्राम का मास है। ओके, ठीक, तो अभी मास को एम में रहने दीजिए, एम के टर्म में। तो यहां से ये 100 होगा तो ये 50 से कैंसिल होगा, तो ये 50 एम, तब एम मास हो गया, इज इक्वल टू एम इंटू जी का वैल्यू 10 रखिए, इंटू एच। एच क्या रखेंगे अब, तो आर माइनस आर कॉस 30। तो आर माइनस आर कॉस 30, तो आर कॉमन कर लेंगे, है ना। तो 1 माइनस कॉस 30, कॉस 30 का वैल्यू आपको मालूम है। ठीक है, तो ये 50 एम इज इक्वल टू एम इंटू 10 इंटू रेडियस कितना है, रेडियस है 2 मीटर, तो 2 रख दीजिए। और ये 1 माइनस कॉस 30 कितना हो जाएगा, √3/2 प्लस के बी। ओके, तो यहां से हम लोग देखेंगे के बी इज इक्वल टू 50 इंटू मास। ठीक है, और ये 20 हो जाएगा, तो इधर मल्टीप्लाई होगा, और वही 20 यहां मल्टीप्लाई भी हो जाएगा। तो लिख देंगे हम लोग कि -20 इंटू एम। ठीक है, माइनस कैसे, क्योंकि इसको उठा के इधर लेके जाएंगे तो माइनस होगा, और ये यहाँ पर 20 और ये माइनस, तो इधर प्लस हो जाएगा। ठीक, तो प्लस 20 एम इंटू √3/2, तो ये 10 से कैंसिल हो गया। ओके, तो क्या आएगा, 50 एम माइनस 20 एम, तो 30 एम हो जाएगा। तो 30 एम, ठीक है, प्लस 10 m√3, ये यहां पर के भी हो गया। अब हम लोग यहां पर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाएं, तो लिखेंगे क्या कि अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी बिटवीन ए एंड सी।
ए एंड सी। तो अब अगर यहां पर हम ए और सी की बात करते हैं, तो जब ए से स्टार्ट होकर सी पर पहुंचेगा ना यहां पर, ठीक है, तो पार्टिकल इतने हाइट पे जा चुका है, मतलब इतने हाइट पे ये जा चुका है यहां से ए पॉइंट से। ओके, तो इसके देखो यहां से यहां तक का तो हम लोग को मालूम है कि रेडियस के बराबर हो गया, मतलब ये तो पूरा मालूम हो गया ना कि ये पूरा रेडियस हो गया, बट ये वाला नहीं मालूम है, ये पॉइंट, तो ये हमें निकालना पड़ेगा। तो हम देखो ये पूरा एंगल कितना होगा, पूरा एंगल 180 होगा, तो ये 30 और ये 90 कितना 120, तो 180 में से अगर ये 120 में से अगर 120 चला गया तो ये कितना बचेगा 60, इसका मतलब यहाँ 60 बचेगा। तो फिर इस आर का कंपोनेंट ब्रेक कर दीजिए, तो इसका आर का कंपोनेंट इधर में क्या होगा, इधर में यहाँ पर ये हो जाएगा आर कॉस 60, तो इसका मतलब इधर लिखोगे आप आर कॉस 60, तो पूरा हाइट यहां से यहां तक कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आर प्लस आर कॉस 60, तो इतना हाइट ऊपर जा चुका है बॉल। ठीक है, तो अब यहां पर हम ए और सी के बीच में लगाएं अगर एनर्जी का कंजर्वेशन, तो हम लिखेंगे क्या कि इनिशियल प्लस इनिशियल पोटेंशियल इज इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल प्लस फाइनल काइनेटिक एनर्जी। तो इधर से लिखेंगे हम लोग कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, हाफ इंटू एम इंटू 10 स्क्वायर, क्योंकि वेलोसिटी इनिशियली तो ए पॉइंट पे 10 ही है ना। इनिशियल पोटेंशियल 0 क्योंकि रेफरेंस हम लोग ए पॉइंट को ले रहे हैं, फाइनल सी पॉइंट का काइनेटिक एनर्जी, और फाइनल पोटेंशियल में एम इंटू जी का वैल्यू रखिए इंटू आर रखिए, और ये 1 प्लस कॉस 60 होगा, तो कॉस 60 का वैल्यू कितना, क्योंकि देखो एच जो है ना, एच क्या है, ये एच यही है ना, तो यहां से आप आर कॉमन कर लेंगे तो क्या मिलेगा 1 प्लस कॉस 60। ठीक है, तो ये 2 इंटू 1/2 हो जाएगा, समझ में आया। तो यहां से आपको जो मिलेगा देखिए ये 50 हो जाएगा, तो 50m इज इक्वल टू के सी प्लस 20m। ठीक है, अच्छा 20m की जगह पे ना पूरा इसको सॉल्व करके लिखिए ये वाला, तो ये सॉल्व करें 3/2 होगा, 3/2 में से 2 कैंसिल हो जाएगा तो 30 आएगा, तो ये आ जाएगा यहाँ पर 30m, देन के सी इज इक्वल टू क्या आएगा 20m। ठीक है, तो अब यहां से ना आपको के बी अपॉन के सी का रेशियो चाहिए, तो के बी अपॉन के सी, तो के बी क्या है, के बी है यहां पर 30m प्लस 10m √3 डिवाइडेड बाई 20m, तो m से m कैंसिल, मतलब मास से मास कैंसिल, ये 0 कैंसिल होगा कॉमन होकर के, तो क्या बचेगा 3 प्लस √3/2, तो ये रेशियो आ गया 3 प्लस √3/2, मतलब ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर।